लाइव टॉप एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, कि हम लोग जो है अपने उस यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो है हम अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे आ रहे थे, उसके लिए हम लोग जो टेंस कर रहे थे, तो उसमें हम लोग आज बढ़ चले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें जो है हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सिर्फ हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही नहीं कवर करेंगे। तो मैंने जैसा कि देखा कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ING लगा करके क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग उसको किसी कंटीन्यूअस का पार्ट समझ लेते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेड में क्या डिफरेंस है। तो चलिए, और आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो without wasting any time, just let's get started. So you can see that present continuous tense, यानी कि इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल। वैसे हमको हिंदी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। इसका एक और नाम है, मैं उस नाम को आपको यहाँ पर सामने लिख दिया हूँ। इसको और एक नाम से बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और एक इसका नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसके नाम को थोड़ा सा समझा देना चाहूँगा। वैसे शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी टाइम, देखते हैं आप यहाँ पर। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसके देखिए नाम में ये पता लग रहा है कि कोई काम कंटिन्यू है। वो कब कंटिन्यू है? प्रेजेंट में। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का मतलब है कि जो परफेक्ट ना हो, यानी कोई काम जो है अधूरा है, अभी चल रहा है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो जैसे प्रोग्रेस होती है उसी तरीके से जो सतत है, जो निरंतर है। तो आई होप आपको ये चीज़ें थीम समझ में आ रही होंगी। और ये वीडियो सिर्फ यूपी ट्रिपल सी पेट वालों के लिए ही नहीं है, ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने इस तरीके से डिजाइन ही किया है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या रूल्स हैं। और हाँ, मैं आपको इसमें ING लगाने के भी रूल्स बताऊंगा, कुछ नोट्स भी लिखवाऊंगा। और एक आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो मैं आपको एक जो है बहुत ही आप उसको कह सकते हैं धांसू ट्रिक देने वाला हूं कि कब प्रेजेंट कंटीन्यूअस फ्यूचर इंडेफिनिट के बराबर हो जाता है। सही सुना आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसके बराबर हो जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट के बराबर हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया अपने वीडियोज़ में, you must have a piece of paper and a pen in your hands, so that you must be able to write down whatever I am going to say or whatever I am going to make you understand in this video. I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब से हम शुरुआत करते हैं। इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की या इम्परफेक्ट की या प्रोग्रेसिव की। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं ये होती हैं इज, एम, आर, इज, एम, आर। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहूँगा। एम किसके साथ लगता है? एम सिर्फ आई के लिए रिजर्व्ड है। किसके लिए रिजर्व्ड है? आई के लिए रिजर्व्ड है। एम का प्रयोग और किसी के साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इज किसके लगता है? सभी सिंगुलर नंबर्स, ऑल सिंगुलर नंबर्स इज के साथ लगेंगे। तो कोई भी सिंगुलर नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई को छोड़कर कि कोई सिंगुलर नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ही, शी, इट, या किसी का नाम हो जाए, या किसी का नाम हो, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक है। और हाँ, मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। मैं सबको बता सकता था कि सभी सिंगुलर नंबर्स के साथ इज लगता है, लेकिन आई भी तो सिंगुलर नंबर है, आई सिंगुलर नंबर है, तो वहाँ पर ये है। और यू भी तो सिंगुलर नंबर होता है, तो यू भी सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर भी होता है, लेकिन इसकी वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। तो वैसे इन चीज़ों से मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा मैं वहाँ पर जाने से बच रहा था। फिलहाल जब बात आ गई है, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, इफ़ आई एम वर्किंग बेटर देन अदर्स एंड इफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी, यू विल बी आल्सो वर्किंग बेटर देन अदर्स। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं चल रहा था। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और इसके साथ साथ आप जो है ये देखेंगे आर किसके साथ लगता है। तो सभी प्लूरल्स, ऑल प्लूरल्स, जैसे हम कह सकते हैं कि यू हो गया,
हालांकि मैंने बताया आपको यू सिंगुलर भी होता है, लेकिन इसकी वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। यू हो गया और दे हो गया, इसके साथ साथ और भी कोई चीज़ हो उसके साथ हम आर लगाएंगे। तो चलिए, आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे और प्रॉपरली इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि अब हम आगे देखेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम आते हैं, इसकी जो है मेन वर्ब किस फॉर्म में रहेगी। जाहिर है मेन वर्ब का भी कोई ना कोई फॉर्म होना चाहिए, तो चाहे देखते हैं किस फॉर्म में रहेगी। हाँ, मेन वर्ब रहेगी आईएनजी फॉर्म। किस फॉर्म में रहेगी? आईएनजी फॉर्म। आप इसको वर्ब प्लस फर्स्ट आईएनजी वगैरह भी लिख सकते हैं, बाकी वो सब सिर्फ चोचले होते हैं, आई डोंट लाइक सच थिंग। तो आईएनजी में, तो आईएनजी में वर्ब रखी जाएंगी। आगे मैं आपको चल करके ये बताऊंगा कि क्या सभी वर्ब्स को आईएनजी में रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है, तो थोड़ा सा सस्पेंस रखिए। और हाँ, जिस तरीके से थोड़ा सा सीबीएसई सस्पेंस रखता है, उसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर भी सस्पेंस होगा। होप यू आर गेटिंग मी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इसकी हिंदी इंट्रोडक्शन। कौन सी इंट्रोडक्शन? हिंदी इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसकी यस आई, इसकी हिंदी इंट्रोडक्शन होगी रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो। रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, विदाउट एनी टाइम गिवन। इसमें कोई वक्त नहीं दिया रहेगा कि जो है कि काम कब से शुरू हुआ है या काम कब खत्म होगा। इस तरह से इसमें कोई विशेष वक्त नहीं दिया रहता है। इसमें इट मीन्स देयर इज नो टाइमलाइन गिवन। तो चलिए, इसकी हिंदी इंट्रोडक्शन हो गई, रहा, रही है, रहा हूँ, रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके इंग्लिश इंट्रोडक्शन में क्या है? इंग्लिश इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, सबसे पहले ज़्यादातर यूज होता है इसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम जो लगती है वो है नाउ। इसके साथ साथ वहीं बगल में जस्ट नाउ, जस्ट, देखिए नाउ अब, जस्ट नाउ अभी, जस्ट अभी। इसके साथ साथ प्रेजेंटली, प्रेजेंटली, प्रेजेंटली के साथ साथ आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, और लास्ट में एक और इसकी पहचान होती है एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। इसमें सबकी मीनिंग होती है अभी, इस वक्त, बोलने के दौरान। अभी, इस वक्त यानी बोलने के दौरान। ठीक है, इंग्लिश इंट्रोडक्शन भी हो गई। अब हम चलते हैं, अब कवर करेंगे हम थोड़े से एग्जाम्पल्स लेंगे। मैं जानता हूँ आपको एग्जाम्पल्स आते हैं, बट मैं आपको एग्जाम्पल्स फिर भी दूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ये वीडियो बेसिक्स टू एडवांस लेकर जाऊंगा। और इस वीडियो में मेरे पहले जैसे वीडियो पड़े हैं उनकी तरह इसमें भी सबके लिए कुछ ना कुछ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे। जैसे अगर मैंने कह दिया कि बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, वहाँ हो रही है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं देखता हूँ कि अभी मेरे बोलने के वक्त बारिश हो रही है। तो अगर मैं कह दूँ कि इस वक्त बारिश हो रही है, इस वक्त बारिश हो रही है, इस वक्त क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो आप जानते हैं बारिश वगैरह के लिए हम लोग इट सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे हम इट इज रेन। रेन लगाएं कि रेनिंग लगाएं? हाँ, आईएनजी इसमें हमको लगाना ही पड़ेगा। इट्स रेनिंग नाउ। अब आगे हो गया हमारा, इस वक्त क्या हो रही है? इट्स रेनिंग नाउ। नाउ की बजाय आप एट द मोमेंट भी लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन वो एडवर्ब का मसला है, वो टेंस का मसला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं ये बात कह दूं कि इस वक्त तुम सो रहे हो, इस वक्त तुम सो रहे हो, तो क्या कहेंगे हम? यहाँ पर सब्जेक्ट अब यू रखेंगे। यू आर स्लीपिंग एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? सो रहे हो। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? सो रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं कह दूं कि इस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आई एम शूटिंग अ वीडियो
एट प्रेजेंट, बाकी आप वो जस्ट नाउ वगैरह बहुत सारा लिख सकते हैं। अच्छा चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स, मैं सिर्फ आई से अब एग्जांपल लूँगा। जैसे मैं कह दूँ मैं बस आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग, ठीक है। और भी कह सकते हैं मैं बस तैयार हो रहा हूँ, आई एम जस्ट गेटिंग रेडी, मैं स्कूल जाने के लिए बस अभी तैयार हूँ, आई एम जस्ट गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल। चलिए होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे क्रिएट करेंगे। आप जानते हैं नेगेटिव क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। डोंट यूज एनी पेन। अभी इस वक्त जो है आप इस लेवल पर पहुँच चुके हैं कि आपको पेन और पेपर की अभी फिलहाल जरूरत नहीं, बट माइंड में कैलकुलेशन करना है तो करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि मैं नहीं वहाँ पर जा रहा हूँ भाई, जाओ तुम, आई एम नॉट गोइंग देयर। बारिश नहीं हो रही इस वक्त, इट्स नॉट रेनिंग या नाउ। और भी हम कह सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि सूरज तो अभी निकल रहा है, द सन इज राइजिंग नाउ, सूरज तो अभी निकल रहा है, पूरा नहीं निकला है। तो आई होप आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ गए होंगे। इंट्रोगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है हेल्पिंग वर्ब पहले रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं ओरली आपको बता देता हूँ, जैसे क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो, तो हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे, तो आर यू हेल्पिंग हिम, या तो मुझे लिख देना चाहिए, डजेंट मैटर। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क, तो क्या के लिए, देखिए हेल्पिंग वर्ब हम पहले रख देंगे क्योंकि इसमें WH टाइप के वर्ड्स नहीं है। तो आर यू हेल्पिंग हिम, क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो, क्या तुम आ रहे हो यहाँ पर, आर यू कमिंग हियर, क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ, आई सेइंग सो, ओके। क्या बाहर बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। इसका नेगेटिव WH आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि क्या सभी क्रियाओं में जो है कंटिन्यूअस का प्रयोग हो सकता है कि नहीं। नहीं, सभी क्रियाओं में तो नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो परसेप्शन की हैं, जो हमारे विचारों से संबंधित हैं, उन क्रियाओं में ING नहीं लगा सकते हैं। तो मैं लिस्ट से आपको बनवा देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखते हैं कौन कौन सी क्रियाएं हैं। पहली जो क्रिया है देखते हैं, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी फील हो रही है, बट डजेंट मैटर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ये जो मैराथन कोर्स होगा आपको एकदम कंप्लीट दे देगा। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, उससे अपडेटेड रहिए। तो चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सी क्रियाएं हैं जिसमें जो है हमारा ING नहीं लग सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहली क्रिया हो गई हमारी नो, KNOW। दूसरा हो जाएगा हमारा अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। देख सकते हैं आप दो क्रियाएं, नो और अंडरस्टैंड। इसके अलावा फील, लाइक, लव, डिसलाइक, और इसके साथ साथ हेट। हो गया इतना। स्मेल, टेस्ट, हियर, हैव, कीप, पोजेज, बिलोंग, थिंक, गेस, कंसीडर। तो इस तरीके से बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनमें हम ING नहीं लगाते हैं। तो एक बात नोट करिएगा, अगर ING नहीं लगेगा, नो ING, तो क्या करेंगे हम, उनमें हम उसको एक टेंस पीछे खींच देंगे, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगा करके काम चला लेंगे। तो कौन सा फॉर्म लगा करके काम चला लेंगे, फर्स्ट फॉर्म।
या तो सीधे मैं कह दूं, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दीजिएगा। बोलते वक्त वो सेंस रहेगा। जैसे मैं कह दूं कि मैं आपको जान रहा हूं, आप कौन हो, मैं जानता हूं आपको, देखिए दोनों सेंस एक ही है। तो चाहे आप मैं जान रहा हूं बोलिए, चाहे मैं जानता हूं, एक ही बात हो गई ना। तो आई नो यू, मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल समझ रहा हूं। तो आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझ रहा हूं। बाकी कुछ क्रियाएं हैं, मैं आपको लिख देता हूं, हालांकि बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो फिलहाल अभी जो है एक आध दो क्रियाओं को और मैं लिख देता हूं, जैसे एग्री, और इसका अपोजिट हो जाएगा डिसएग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, कुछ क्रियाओं को मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टार मार दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें क्या होता है कि अगर उनका मीनिंग दूसरे सेंस में ली जाए, जैसे मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा, जैसे जब हियर की मीनिंग सुनना नहीं सुनवाई करना होगी, तब इसमें आईएनजी बिल्कुल लग सकता है। जब हैव का मतलब हम रखना नहीं खाना पीना लेना के संबंध में रखेंगे, बिल्कुल आईएनजी लग जाएगा। चलिए उसी प्रकार से टेस्ट में स्वाद देना नहीं स्वाद लेना के अर्थ में अगर हो जाएगा तो इसमें भी आईएनजी लग जाएगा। और वैसे टेस्ट का मतलब होता है स्वाद देना। तो कुछ क्रियाएं जैसे हैं इसमें जो है, जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ये क्या होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है, हालांकि वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें कुछ लग सकता है, इसलिए मैंने उनको स्टार मार दिया है। और आपका जो है ये बनता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ी देरी के लिए हट जाता हूँ, जिससे आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं यहाँ थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस से संबंधित कुछ और चीजें। चलिए देखते हैं। मैं इसको अब इरेज कर दूंगा। अच्छा, मुझे अभी जो है थोड़ा सा पसीना हो रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, इस क्वेश्चन को आप तुरंत करिए। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। ओके, अब मैं खुद ही ट्रांसलेट कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ। तो आई एम स्वीटनिंग, स्वीटनिंग का मतलब होता है पसीना होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ आईएनजी लगाने के रूल्स। ज़्यादातर मित्रों को यही प्रॉब्लम होती है कि आईएनजी कैसे लगाते हैं। तो आईएनजी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, आईएनजी लगाने का सिर्फ एक ही रूल है। हम सबसे पहले वर्ब का लास्ट देखेंगे। वर्ब के लास्ट में क्या है, अगर वर्ब के अंत में जो है कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले जो है कोई वावेल लगा हो, क्या लगा हो, वावेल लगा हो, तो क्या करते हैं हम लोग, कॉन्सोनेंट को हम डबल नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट में बस हम आईएनजी लगा देंगे। ठीक है। आईएनजी होता क्या, बार बार इसका नाम आ रहा है। आईएनजी एक क्या है, सफिक्स है। ठीक है ना, ठीक है। सफिक्स, प्रीफिक्स और सर्कमफिक्स, इनफिक्स, अफिक्स, इसके लिए मैं आपको जल्द ही एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम कह दें कि अगर देखिए, हाँ, अगर लास्ट में कंसोनेंट आया है तो उसमें डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देंगे, क्योंकि उससे पहले वावेल है। अगर लास्ट में वावेल आया हो और उससे पहले फिर से वावेल हो या ना हो, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि जिसमें वावेल साइलेंट होगा, जैसे ई वगैरह हो, राइज में मैं देख सकता हूँ, तो आप इसके लिए ऐसा नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें ई साइलेंट है। तो ये इसके लिए भी कह सकते हैं, जिसमें साइलेंट होगा लास्ट में वावेल, तो उसमें आईएनजी लगाते समय उस वावेल को ही हटा देंगे, जैसे राइज में मैंने अभी आपको दिखाया। जिसमें वावेल साइलेंट नहीं है, प्रोनाउंस जो है, प्रोनाउंस किया गया, प्रोनाउंसिएशन किया गया उसका, उसमें क्या करेंगे, उसमें उस वावेल को कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देख सकते हैं फ्ली, फ्ली मतलब होता है भागना, फ्ली में आईएनजी जोड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें पहले से लगा है। सी में आईएनजी जोड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब है कि किसमें लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल किया जाता है, तो जितने भी मोनोसिल्बिक हैं,
जितनी भी क्रियाएं मोनोसिल्बिक हैं उनमें मोनोसिल्बिक का मतलब सिर्फ एक सिलेबल लगा हो। जैसे आप देख सकते हैं कट, देख सकते हैं कट में आप आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कटिंग। क्या हो जाएगा, कटिंग, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है लेकिन ये मोनोसिल्बिक है। क्या है, मोनोसिल्बिक है, तो हो जाएगा कटिंग। और बाकी एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर नहीं लिखने वाला हूँ, आप मेरे साथ बताइएगा। चलिए, कट में कटिंग हो गया तो सट में क्या हो जाएगा, सटिंग हो जाएगा। पुट में पुटिंग हो जाएगा। रन में क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी एक बचता है, अगर लास्ट में क्या हो, हमारा जो है वर्ब मोनोसिल्बिक ना हो, जो है बहुत ज़्यादा उसमें सिल्बल लगे हों और लास्ट में कॉन्सोनेंट आए हों, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसा उसको छोड़ देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग और क्या इसके कुछ रूल्स हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इसमें जो है कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, आईएनजी तो लगा रहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और इसके साथ साथ जीरेंड क्या है। तो मैं आज उस प्रॉब्लम का जो सदर से चली आ रही है उसका एक रामबाण इलाज बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कब कोई वर्ब माना जाएगा उसको, कब पार्टिसिपल माना जाएगा और कब उसको जीरेंड माना जाएगा। मैं एक प्रॉपर एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे हम कह सकते हैं शी इज डांसिंग नाउ, वह अभी इस वक्त क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो यहाँ देखिए ये जो डांस है ये जो है वर्ब में लगा है और ये इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी है। तो मिलाकर के ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्रिएट कर रहा है क्योंकि इसमें एक्शन है, तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस माना जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये रहा हमारा मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो अपने साथ एक मेन वर्ब लेकर के ही आती है। तो चलिए एक एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पीसी है, पीसीटी, मैं एक शॉर्ट नाम दे देता हूँ, पीसीटी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगला देखेंगे डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें बताया जा रहा है कि डांसिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो क्या इसमें कहीं एक्शन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए यह क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो नहीं है। और क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं, यह जीरेंड है। क्या है, जीरेंड है। तो जीरेंड में यह जीरेंड को एक और हम नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं वर्बल नाउन। कौन सी नाउन, वर्बल नाउन नाम से जानते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जो है कोई एक्शन नहीं पता लग रहा है, बस किसी चीज़ का होना पाया जा रहा है। तो ठीक है ना, ये वर्बल नाउन है, ये जीरेंड है। तो जीरेंड कैसे प्रयोग हो सकता है सेंटेंस में, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है, और भी बहुत तरीके से फंक्शन करता है। तो अभी फिलहाल तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये हो गया हमारा। अब देखते हैं नीचे प्रेजेंट पार्टिसिपल कब माना जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं शी इज माई डांसिंग पार्टनर, वह मेरी क्या है, डांसिंग पार्टनर है। तो आप ये बताइए, ये जो पार्टनर है ये नाउन है, तो इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये डांसिंग बता रहा है। तो आप जानते हैं नाउन की विशेषता जिसको जो भी बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और आप जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आल्सो अ वर्बल एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, एक वर्बल एडजेक्टिव होता है। हालांकि और भी बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, तो फिलहाल ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर वर्बल एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है और इसमें आईएनजी लग रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के मैं आपको ओरली एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं द
वीपिंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, रोता हुआ बच्चा। द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई रेलगाड़ी, एक बहुत ही अच्छी मूवी है। तो और भी देख सकते हैं, द फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियां। द एजिंग पीपुल, बूढ़े होते हुए लोग। ठीक है, और भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आई होप इसके साथ साथ और भी मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि अगर आपने जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, उस पर लाइक करें। अगर आपको लाइक नहीं समझ में आता है, अगर आपको वीडियो में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और हाँ, उस पर कमेंट भी करिए, उसको शेयर करिए। और हमारे लाइव टास्क एकेडमी के जो है हमारे ऐप को भी शेयर किया करिए, आप करते नहीं हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।